अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 9 न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासीन। नाजरीन, आटा बहरान इंक्वायरी पर FIA ने ज़िमनी रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश कर दी। FIA ने 2018 के दूसरे निस्फ हिस्से में अज़ाफ़ी गंदम की बरामद के मुतालिक पास्को और महकमा खुराक पंजाब और सिंध के फैसले के पीछे छुपे जवाब तलाश कर लिए। एक रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आज़म हाउस के दफ्तर में जमा कराई गई गंदम के बहरान से मुतल्लिक इंक्वायरी कमेटी की ज़िमनी रिपोर्ट की तैयारी में कमेटी ने वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार, कौमी फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च सेक्रेटरी पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई फूड सेक्रेटरीज, पंजाब के डायरेक्टर फूड सेक्रेटरीज और पंजाब के साबिक फूड सेक्रेटरियों समेत शौकत अली और जफर नसरुल्लाह खान से मुतअद्दिद मुलाकातें की। रिपोर्ट के मुताबिक ज़रूरत से ज़्यादा ज़ख़ीरा, पुराने स्टॉक में बीमारी और नुकसान का खदशा, पब्लिक स्टॉक से गंदम की तकसीम, नई फसलों के लिए जगह की ज़रूरत और बैंक कर्ज़ों पर भारी मार्कअप ने सूबाई हुकूमतों और पास्को को बरामदात से मुतवल्लिक सिफारिश पर मजबूर किया। रिपोर्ट में कहा गया कि आइंदा खरीदारी के लिए जगह और माली वसाइल पैदा करने, माली बोझ को कम करने और पुराने स्टॉक को आलूदगी से बचाने के लिए तमाम अदारों पर बरामदात के लिए जोर दिया गया। नाज़रीन, अब सवाल ये था कि पास्को के साथ पंजाब और सिंध की हुकूमतें 2018 के दूसरे निस्फ हिस्से में गंदम की बरामद की सिफारिश करने पर क्यों मजबूर हुई। इस हवाले से रिपोर्ट में कहा गया कि वजारत कौमी फूड सिक्योरिटी, पास्को और दोनों सूबों के महकमा फूड के रिकॉर्ड के मुताबिक पास्को और सूबाई हुकूमतों ने गंदम की काफ़ी मिकदार के सबब खास तौर पर पास्को, पंजाब और सिंध ने गंदम की बरामद की सिफारिश की। रिपोर्ट में नतीजा अखज़ किया गया कि 2018 के आखिर में बरामद की गई गंदम के नतीजे में किसी खास शख्स या कंपनी को फ़ायदा नहीं हुआ। पोल्ट्री एसोसिएशन को सरकारी शोबे से ज़ायद गंदम की तकसीम के लिए मंजूरी से मुतल्लिक सवाल की तहकीकात करते हुए ज़िमनी रिपोर्ट में कहा गया कि पास्को रिकॉर्ड से ज़ाहिर होता है कि तमाम 16 दरख्वास्त दहंदगान को इनके मुतालबे के मुताबिक मुतनासिब तकसीम की गई और किसी भी जमात को कोई गैर मुतनासिब गंदम फराहम नहीं की गई। खरीदारी सीजन के दौरान सिर्फ 2 माह के लिए पंजाब में सिक्योरिटी की तैनाती और वसी पैमाने पर मुतल्लिका अफसरानों अमले के तबादले और मुंतकिली से मुतल्लिक ज़िमनी रिपोर्ट में कहा गया कि चारों सेक्रेटरियों की पोस्टिंग के लिए कोई भी समरी अरसाल नहीं हुई जिसमें महकमा फूड के सेक्रेटरीज को हटाने से मुतल्लिक कोई अहकामात हों। मजमूई तौर पर खरीदारी बहरान में 25 लाख टन के खसारे से मुतल्लिक रिपोर्ट में कहा गया कि सूबा सिंध के लिए खरीदारी का सीज़न मार्च में शुरू होता है और ये बात वाज़िया है कि काबीना ने समरी पर कोई फ़ैसला नहीं लिया और इस तरह कोई खरीदारी नहीं की गई। ये एक नाकाबिले मुआफ़ी कार्रवाई है, लेकिन ऐसा लगता है कि ये इन अवामिल से जुड़ा हुआ नहीं है जिसने पास्को, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा को मुतासिर किया। सिंध की जानिब से गंदम की खरीदारी ना करने की वजूहात के बारे में रिपोर्ट में कहा गया कि सिंध काबीना ने इस बारे में कोई फैसला नहीं किया। रिपोर्ट के मुताबिक महकमा खुराक सिंध ने जनवरी 2019 में 50,000 टन गंदम की खरीदारी के लिए समरी पेश की थी। समरी 1 माह बाद काबीना के सामने रखी गई थी, लेकिन काबीना ने फौरी फैसला नहीं लिया। रिपोर्ट के मुताबिक रिकॉर्ड से पता चलता है कि महकमा खुराक सिंध बार बार समरी और खसूसी नोट के जरिए दरख्वास्तें देता रहा ताकि 50,000 टन गंदम की खरीदारी के लिए मंजूरी हासिल हो। अलावा अजीम महकमा खुराक ने हुकूमत को वाज़िया तौर पर वावर कराया कि जल्द फैसला ज़रूरी है क्योंकि खरीदारी के अमल को जल्द से जल्द शुरू करने की ज़रूरत है। महकमा ने हुकूमत को ये भी बताया कि पंजाब और पास्को ने खरीदारी का अमल शुरू कर दिया है। ताहम सिंध काबीना ने गंदम की ओपन मार्केट कीमत और उसके बरामद के ऑप्शन का जायजा लेने के लिए एक कमेटी तश्कील दी ताकि इसके मुताबिक खरीदारी से मुतल्लिक फैसला लिया जा सके। नाज़रीन, रिपोर्ट की बुनियाद पर यह फैसला मुकम्मल तौर पर नाकाबिले वजाहत था कि गंदम की बरामद की बुनियाद पर काबीना किस तरह खरीदारी कर सकती है। FIA की तरफ से चीनी बहरान के हवाले से तैयार की गई तहकीकाती रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने महकमा खुराक में सियासी बुनियादों पर तब्दीलियों का एतराफ़ कर लिया है। नाज़रीन, निजी TV चैनल की एक रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने FIA की तहकीकाती टीम के सामने ये एतराफ़ किया कि उन्होंने सियासी तरजीहात की बुनियाद पर महकमा खुराक में तबादले किए और तैनातियों के लिए सियासी शख्सियात ने उनसे राब्ते किए। कुछ सियासी तकर्रियों की गुंजाइश भी निकाली गई और फैसलों से कबल स्पेशल ब्रांच से भी राय ली गई। ये बात भी सामने आई कि बुज़दार हुकूमत ने अप्रैल से नवंबर 2019 तक महकमा खुराक में 4 सेक्रेटरियों के तबादले किए। FIA रिपोर्ट के मुताबिक चारों सेक्रेटरियों की तैनातियों के लिए समरियां तैयार की गईं, न तब्दीली की वजूहात बताई गईं। नसीम सादिक को छोड़कर इन सेक्रेटरियों ने महकमे में डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर और डिप्टी डायरेक्टर्स के बड़े पैमाने पर तकर्रियां और तबादले किए। ये बात भी सामने आई कि बुज़दार हुकूमत ने अप्रैल से नवंबर 2019 तक महकमा खुराक में 4 सेक्रेटरियों के तबादले किए। FIA रिपोर्ट के मुताबिक
चारों सेक्रेटरियों की तैनाती के लिए समरियां तैयार की गईं, न तब्दीली की वजूहात बताई गईं। नसीम सादिक को छोड़कर इन सेक्रेटरियों ने महकमे में डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर्स और डिप्टी डायरेक्टर्स के बड़े पैमाने पर तकर्रियां और तबादले किए। रिपोर्ट के मुताबिक सेक्रेटरी जफर नसरुल्लाह ने तबादलों की इंतजामी वजूहात भी बताईं, ताहम साथ में ये भी एतराफ़ किया कि तैनाती के लिए समरियां वज़ीर आला दफ्तर के ज़ुबानी अहकामात पर तैयार की गईं। नाज़रीन, रिपोर्ट में वज़ीर आला पंजाब की जानिब से कहा गया कि जब नई हुकूमत आई तो तबादले और तकर्रियों के लिए इंतज़ामिया पर शदीद दबाव था, जिसकी वजह से वज़ीर आला दफ्तर को मुदाखलत करना पड़ी और ये हुक्म दिया गया कि तबादले और तकर्रियों के लिए वज़ीर आला दफ्तर से मंजूरी लेना होगी। ख्याल रहे कि चंद रोज़ कबल ये खबरें भी सामने आई थीं कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को चीनी की बरामद पर सब्सिडी देने की इतनी जल्दी थी कि उन्होंने काबीना से मंजूरी बाद में ली, सब्सिडी पहले दे दी। वज़रा को तजवीज़ भी पढ़ने नहीं दी गई और बाद में बराह रास्त पुरानी तारीखों में कानूनी ज़ाब्तों की मंजूरी दे दी गई। चीनी की बरामद पर 3 अरब रुपए की सब्सिडी देने में जल्दबाजी की गई। काबीना की जानिब से सब्सिडी की मंजूरी दिए जाने के 3 दिन बाद वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने 1 जनवरी 2019 को पुरानी तारीखों में काबीना के जायजे के लिए एक केस की मंजूरी दी। नाज़रीन, आटा बहरान इंक्वायरी पर FIA ने ज़िमनी रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश कर दी है और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने एतराफ़ किया है कि महकमा खुराक में तकर्रियां और तबादले किए। इस बारे में आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। और अगर ये हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें।